नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रबी फसल किसानों के लिए मुनाफा बख्श हो, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। रियासती वज़ीर आला केसीआर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को हिदायत जारी। रियासत में मंगल से 50% मुसाफिर निशिस्तों के साथ चलाई जाएगी आरटीसी बसें। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोधन रोड पर कलवर्ट के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। ना किसी ने किराया माफ किया, ना हुकूमत ने बरक़ी बिल, और अब रमजान का कारोबार भी हुआ खत्म। अहमदी बाजार के ताजरीन का हुआ बुरा हाल। एक रिपोर्ट। दोनों जमीयत उलमा का इत्तेहाद साबित हुआ कौम के लिए फायदा बख्श। दारुल उलूम देवबंद में फंसे तुलबा आए जिले को वापस। रुख करें तफसील की जानिब। जदीद ज़रिए टेक्निक के जरिए किसानों को फ़ायदा पहुंचाना हुकूमत का मकसद। रियासती वज़ीर आला केसीआर का तमाम ज़िले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए दी हिदायत। वज़ीर आला तेलंगाना केसीआर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले कलेक्टर रायतु बंधु ज़राअत के अफसरान के जरिए काश्तकारों से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने मुताल्लिका ओहदेदारों को हिदायत देते हुए कहा कि रियासत के लिए एक जामा ज़रई पॉलिसी तैयार करे, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे को मुनाफा बख्श बनाना है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों के दरमियान ऐसी फसलों की काश्त के लिए रूबे में तब्दीली आनी चाहिए जिनकी मार्केट में तलब हो और जो लोगों के खाने की आदत के मुताबिक हो। इन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से हर साल अपने खेतों में एक ही फसल की काश्त के बाइस साल दर साल फसल की पैदावार में कमी होती जा रही है। खाद के ज़ायद इस्तेमाल के बाइस जमीन की ज़रख़ेज़ी में तनाज़ुल आ रही है। इसीलिए किसान अपनी अराजी में फसल को बदल कर काश्त करने से जमीन की ज़रख़ेज़ी में तनाज़ुली ना होगी। इन्होंने कहा कि जिले में मौसम रबी और खरीफ में काश्त की गई फसलों की अक़साम को मौज़ूआत और तारीख़वार तैयार करने की ताकीद की और कहा कि किसानों को फसल की तब्दीली से होने वाले फ़वाइद से आगाह किया जाए। मौज़ूआत में अराज़ी की नोयत के एतबार से मौजू फसल की काश्त से मुताल्लिक़ा रहनुमाई की जाए। किसानों की जानिब से फसल की तब्दीली की दिलचस्पी जाहिर करने पर इन्हें दरकार बीजों और खाद की मकदार पेश की जाए। इन्होंने कहा कि हमारे पास बीजों की मकदार ज्यादा हो रही है। हमारे मुल्क में 130 रियासतों को बीजों और खाद की ज़ख़ीरा को तकसीम किया जा रहा है और हमारी रियासत की दर्जा हरारत हमारे फसलों के लिए कारआमद है। तेलंगाना में कम से कम 900 मिलीमीटर बारिश का अंदेशा किया गया है। इसको मद्देनजर रखकर कौन सी फसल की कब काश्त की जाए, किसानों को रहनुमाई किया जाए। हमारी रियासत 2604 क्लस्टर्स मौजूद है। ज़राअत को मद्देनजर रखकर क्लस्टर के इहाते में ज़राअत को नफा बख्श बनाने के लिए मेहनत करे। हर एक किसान को रायतु बंधु फराहम की जा रही है। इस बात से सभी वाकिफ। किसानों के फौत होने पर एक्स ग्रेशिया के तहत 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है और किसानों के लिए 24 घंटे बरखे फराहम की जा रही हैं। किसानों के 50,000 करोड़ कर्ज माफ किए गए हैं। ज़राअत पर 75% से 95% सब्सिडी दी गई है। लिफ्ट इरिगेशन पर 80% सब्सिडी फराहम की जा रही है। रियासत में 7,000 मराकिज में 38,000 करोड़ धान की खरीदी अमल में लाई गई है। इसी तरह से सारी फसलों की खरीदी अमल में लाई गई है। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखकर किसान को कोरोना से मुतासिर न होने के लिए बीज भी खरीदे जा रहे हैं। तरक्याती कामों पर लॉकडाउन का असर नहीं। शहर के मुख्तलिफ डिवीज़न का दौरा करते हुए रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया तरक्याती कामों की शुरुआत। अवाम कोरोना से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता ने 7वीं डिवीज़न में 35 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीरी कामों का जायजा लिया गया।
इसके बाद तिरुमला टाकिस चौरास्ते के पास नाले से मिट्टी की निकासी के कामों की अंजामदही और इन वार्ड्स में सफाई के कामों का भी जायजा लिया। इन्होंने कहा कि अवाम को इनके तमाम मसाइल की मरहलावार इकसवी का तयक़ुन दिया। बुदन रोड पर 60 लाख रुपए की लागत से ज़ेर तामीर क्लोर्ट की जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। इन्होंने कहा कि अवाम से जो भी वादे किए हैं वो तमाम वादों की तकमील करेंगे। लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर सड़कों पर कोई भी अवामी हुजूम नहीं है और न ट्रैफिक है, इसीलिए ज़ेर तामीर कामों को इंतहाई तेज़ी से अंजाम देते हुए शहर निज़ामाबाद का नक्शा बदलकर स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया। इन्होंने कहा कि ज़ेर तामीर कामों में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारान ने और यूमिया मजदूर चेहरे पर मास्क और समाजी दूरी अपनाते हुए तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने को कहा। మరి వర్షాకాలం రాబోతుంది కాబట్టి ప్రతి వేసవి కాలంలో డీసిల్టేషన్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి డీసిల్టేషన్ కూడా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంది. మేమందరం కలిసి మున్సిపల్ అధికారులతో పోయి ఆ డీసిల్టేషన్ కూడా చూసినాం. ఒకవేళ వేసవి కాలం వస్తూ ఉంటే చలికాలంలోనే వాటర్ ఫెసిలిటీ ఏ విధంగా ఉండాలి, వేసవి కాలంకి మనం సిద్ధం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ వర్షాకాలం వస్తూ ఉంటే మోర్లన్నీ సాల్వ్ చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ ఎండాకాలంలో చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని డ్రైనేజీలు కూడా క్లీన్ అవుతూ ఉన్నాయి. త్వరలో వర్షాలు రాబోతూ ఉన్నాయి. మరి అదేవిధంగా ఎప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకా చాలా తగినటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో అధికారులందరినీ కలిసి ప్రజలతో మమేకమై ఈరోజు తిరిగి రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే రాబోయే వర్షాకాలంలో ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులకు గురి కాకూడదనే ఉద్దేశంతో మేము తిరిగినాం. ఎప్పుడు ప్రజల కోసం మేము అందుబాటులో ఉండి ఏ పని చేయడానికైనా సిద్ధంగా ఉంటామని చెప్పేసి హామీ ఇస్తూ జైతారా। माह रमज़ान में बाजार की रौनकें हुई खत्म, कारोबारी दबे कर्ज की बोझ तले। ना किसी ने किराया मुआफ़ किया, ना हुकूमत ने बरक़ी बिल मुआफ़ किया। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अहमदी बाजार के ताजरीन कशमकश में। ओनर बोल रहे भाई खाली कर दो, बोल रहे किराया नहीं दिए तो किराया उन्होंने छोड़ते, बोल रहे लाइट वाले डबल लाइट बिल बनो, बोल रहे। तो अगर हम लोगों में क्या करना, अब ये सबके वास्ते कर रहे, मजदूरों के वास्ते कर रहे, ज़राअत वालों के वास्ते कर रहे, अब व्यापारियों के वास्ते भी कुछ स्कीम निकालो। छोटा से छोटी दुकान वाला, बड़े से बड़ी दुकान वाला बहुत ही अंदाज में खुश रहता था, मगर इस बार 2019 में 2020 में कोरोना के डर से कहीं फुटपाथ वाले और बड़े मालदार वाले सभी इस बार हर साल माह रमज़ान के मौके पर बाजार सजाते थे और बाजार की रौनकों में काफ़ी इजाफा हुआ करता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के सबब कारोबारियों के मसाइल में काफ़ी इजाफा हो गया है। वाज़ेह है कि शहर के अगलत इलाके में मौजूद अहमदी बाजार, जो खुसूसी कारोबार रमज़ान में ही हुआ करता है, वो आजकल अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। जहाँ कभी एक बंडी वाला भी साल भर की कमाई कमा लेता था, वो भी आज 2 वक्त की ग़िज़ा के लिए परेशान है। तो दूसरी जानिब जिनकी दुकानें किराए की मलगियों में मौजूद है, वो किराया देने से खासिर है। उस पर ये के दुकान बंद रहने के बावजूद भी इजाफा करंट बिल आने से इन कारोबारियों पर मार पड़ा है। अब हालात ये है कि वो कोरोना के खौफ के साथ जी तो रहे और दूसरी जानिब भूख से आने वाली मौत का भी इंतजार है। वाज़ेह है कि इन मसाइल से 2-4 एक शख्स ने कल ही हैदराबाद में सीएम कैंप ऑफिस के बाहर खुदकुशी की कोशिश की है। रोशनी टीवी से बात करते हुए अहमदी बाजार के ताजरीन ने हुकूमत से करंट बिल माफ करने और इनके लिए खुसूसी अमरात देने का मुतालबा किया है। मैं रोशनी टीवी का पहले तो शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए। जो अहमदी बाज़ार में जो है सो रमज़ान का एक माह है जिसमें कस्टमर का सेल वगैरह ज़्यादा रहता, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ नुकसानात हुए हैं। 50 दिन की बंद रहने की वजह से अभी भी मार्केट खुला हुआ है, लेकिन अल्टरनेट डे है तो एक दिन बंद एक दिन चालू, इसमें मार्केट काफ़ी नुकसान है। और हुकूमत जो है सो करंट बिल भी बंद रहने के साथ साथ पूरा ले रही है, करंट बिल भी जो चार्जेस। तो मैं हुकूमत से भी गुजारिश करता हूँ कि जो है सो वो करंट बिल तो माफ़ करे और छोटे ताजिरों के लिए कुछ पैकेज का ऐलान करे। अहमदी मार्केट में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में पब्लिक रहती थी और पूरे बाज़ार में जो बड़े कारोबार करने वाले और छोटे कारोबार करने वाले हजरात और जो है वो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में ज़्यादा कारोबार करते थे और वो लोगों का यही महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह साल भर का व्यापार करते थे, साल भर का कारोबार होता था। अब इस बार कोरोना वायरस होने की वजह से
تقریباً یہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تقریباً امت اور غریب طبقات بہت پریشان ہیں اور کاروبار سے بہت پریشان ہیں. تو دونوں جمعیت علماء ہند کا عظیم اتحاد دیوبند میں پھنسے ہوئے طلباء کے لیے ثابت ہوا فائدہ مند. ایک جمعیت کی جانب سے سیاسی دباؤ تو دوسری جانب سے مالی مدد. نتیجہ ملت کا ہوا فائدہ. دیوبند میں پھنسے ہوئے طلباء آئے شہر کو واپس. مولانا قیوم شاکر نے کیا عہدیداروں و دونوں جمعیت کے نمائندے کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شہر نظام آباد اور ضلع نظام آباد کے وہ طلباء اور اسٹوڈنٹس جو دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھے، گزشتہ 50 دن قبل ہونے والے کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ وہیں پر پھنسے ہوئے تھے اور وہیں پر موجود تھے. مختلف قسم کے حالات سے وہ لوگ بھی دوچار ہو رہے تھے اور ان کے والدین یہاں پریشانی کا شکار ہو رہے تھے. چنانچہ معلومات اور رابطے کے بعد پتہ چلا کہ وہ لوگ وہاں پر الحمدللہ یہاں آنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. وہاں مقامی طور پر جن لوگوں نے ان کی رہبری کی، وہاں کے اساتذہ، علماء اور ذمہ داران جمعیت کے، ہم ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ وہ بچے کل وہاں سے نکل چکے ہیں اور تقریباً آدھے سے زائد ان کا سفر مکمل بھی ہوا. کہ یہاں پہنچنے اور رسائی تک جن لوگوں نے محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بڑے اکابرین علماء دیوبند جو ہیں وہ ان طلباء کے سلسلے میں متفکر رہے اور مقامی طور پر جناب حافظ ذہین مدنی صاحب انہوں نے بھی اس کے پیچھے محنتیں کی ہیں اور کوششیں کی ہیں. اسی طرح جناب مولانا حسین صاحب بھی ہیں. اور اس کے آگے چل کر ہمارے ضلع کے اندر حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب سے ان طلباء نے پہلے رابطہ کیا اور مسلسل رابطے میں رہے. مولانا بھی بار بار فکر کرتے رہے اور فون کرتے رہے. اس کے لیے انہوں نے اعلیٰ حکام سے بھی رابطہ کیا. سابقہ MP میڈم محترمہ کہ کویتا صاحبہ سے بھی انہوں نے نمائندگی کی اور رابطے بنائے رکھے. اگرچہ کہ ٹرین کا مطالبہ کیا تھا اور گزارش کی تھی، لیکن اوپر کے کچھ حالات کی وجہ سے شاید وہ منظور نہ ہوئی. لیکن مولانا مسلسل رابطے میں رہے اور فکر مند رہے اور دیگر سیاسی ذمہ داروں کے علم میں تمام تر تفصیلات کو مولانا لاتے رہے. پھر اس کے بعد چونکہ بسوں سے آنے کا معاملہ سامنے آیا کہ ٹرین مشکل ہو رہی ہے تو بس کے ذریعے سے ان کو بلایا جائے. اس کے لیے جناب حافظ لئی خان صاحب جو مولانا ارشد مدنی صاحب کی جمعیت علماء کے صدر محترم بھی ہیں، انہوں نے کوششیں کی اور یہ کوششیں نہیں بلکہ 1,35,000 روپے کا انہوں نے انتظام بھی کیا اور بچوں کو بلانے کے لیے تمام کاغذی کارروائی انہوں نے کی ہے. اور جیسے کلکٹر صاحب سے پرمیشن لینا اور CP صاحب سے پرمیشن لینا وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی محکمے جاتے وہ ان اپنے روابط کی وجہ سے وہ اس سلسلے میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اس کار خیر کو قبول فرمائے. مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب نے بھی ان کو خوب سراہا اور ان کی اس کاموں کی ہمت افزائی فرمائی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے بھی اس سلسلے میں پورے تلنگانہ کے بچوں کو یہاں پہنچانے کے اندر ان کی بھی بہت ساری کوششیں کار فرما رہی. مولانا مصدق القاسمی صاحب، اسی طرح ہماری ریاستی جمعیت علماء کے صدر محترم الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب اور حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب، ان تمام لوگوں نے انتھک محنتیں اور کوششیں کی ہیں. مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی اہل قرضداد کے تعاون سے ضلع میں دینی و ملی خدمات انجام دے رہی. اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ذمہ داروں کی عوام سے تعاون کی اپیل. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین، مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ کاماریڈی حضرت مولانا مجاہد ملت ابرار الحسن صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر صدارت سن 2000 سے ضلع کاماریڈی اور اس کے اطلاف میں کام کرتا ہوا آ رہا ہے. الحمدللہ اس مجلس کے پلیٹ فارم سے قادیانیوں کا دفاع کیا گیا ہے اور ان کی دیشہ دوانیوں سے امت کو آگاہ کیا گیا ہے اور امت کے دین کی ایمان کی حفاظت کی گئی ہے. الحمدللہ اس مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام میں 85 سے زائد دیہاتوں کے اندر 65 اور 66 سے زائد معلمین 1100 طلباء کو تعلیم دے رہے ہیں. الحمدللہ اس مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام میں دیگر فلاحی اور سیاسی سماجی خدمات انجام دیا جاتا ہے الحمدللہ، اور اسی کے تحت میں معلمین کی تنخواہیں بھی دی جاتی ہے. لہذا جمیع مسلمانان سے اپیل کی جاتی ہے کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا تعاون فرمائے اور اس کے حق میں دعا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رکن اسمبلی بیگالہ کا دورہ بودن روڈ کلوٹ کے تعمیری کاموں کا لیا جائزہ.
जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद के अखलती इलाके में बारिश के पानी की निकासी का एक बड़ा मसला एक अरसे दराज से है और बारिश के मौसम में ये तमाम इलाका एक झील का मंजर की तरह नजर आती है और इसकी वजह से कई मौसमी बीमारियों का अंदेशा लाहक है। इन सब के चलते रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए कई एक राह अमली तैयार की और कामों की शुरुआत भी हुई, लेकिन लॉकडाउन के सबब तमाम काम तातुल का शिकार हो गए थे, जिसके बाद टीआरएस माइनॉरिटी सदर इमरान शहजाद की जानिब से रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता को मसले की संजीदगी से वाकिफ करवाया। इन कामों को दोबारा शुरुआत की गई जो काफी जोरों शोरों से आज जारी है और जल्द जल्द मुकम्मल होने के पूरे इम्कान है, जिसका आज रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इसी माह में दूसरी बार दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और ओहदेदारों को कई हिदायत जारी की और कहा कि हुकूमत अपने तौर पर अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए पूरी तरह कोशा है। वाज़ेह है कि टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद की जानिब से निजामाबाद के कई मसाइल पर कामयाब नुमाइंदगी की गई। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क गिर सतह पर 31 मई तक तौसी, नए रहनुमायाना खतूत जारी, कई कारोबार बंद, तालीमी इदारे के बारे में कोई नया फैसला नहीं। कोरोना वायरस की वबाई अमराज का असर जिन रियासतों में ज़्यादा होगा वो अपनी रियासत में रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन मुकर्रर करने का फैसला खुद ले। हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन में 14 दिनों के लिए तौसी कर दी गई है। ये लॉकडाउन का चौथा मरहला होगा जो पीर से शुरू होगा और 31 मई को खत्म होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को आज खत लिखकर कोरोना वबा अमराज से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन को मज़ीद आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। मरकजी वज़ारत दाखिला ने हुकूमत हिंद और रियासत सरकार की वज़ारतों के लिए मुख्तलिफ रहनुमा हिदायत जारी की। 31 मई तक मुल्क में सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान रात का कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा मेट्रो और रेल खिदमात भी नहीं चलेगी। कई रेलवे और इंटरनेशनल परवाजों पर पाबंदी जारी रहेगी। वही रियासतों के दरमियान आम राय से बसों की खिदमात शुरू हो गई हैं। मुल्क में सभी तरह की बैनुल अक़वामी परवाजें बंद रहेंगी, जबकि वज़ारत दाखिले के बमौजिब घरेलू मेडिकल सर्विस, एम्बुलेंस और सिक्योरिटी सर्विस को छूट दी गई है। मेट्रो रेल सर्विस पर पाबंदी जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और दीगर शायखीन का दाखिला ममनू होगा। सभी समाजी, सियासी, खेल, तफरीह, तालीमी, सकाफती, मजहबी इनेकात पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही। सभी अवामी और मजहबी मुकामात बंद रहेंगे। मजहबी जलसों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। निजामाबाद पुलिस के वेबसाइट में मामूली तब्दीली, अवामुन्नास नया वेबसाइट से इस्तेफादे की ख्वाहिश, कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया ने बताया कि निजामाबाद के अवाम की सहूलतों के लिए निजामाबाद पुलिस की जानिब से वेबसाइट कायम किया गया। इस वेबसाइट में मामूली सी तब्दीली अमल में लाई गई। पहले वेबसाइट www.nizamabadpolice.com था। अब तब्दीली के बाद नया वेबसाइट www.nizamabadpolice.in किया गया। ये वेबसाइट 17 मई 2020 से आगाज होगा। निजामाबाद के अवामुल नास से ख्वाहिश की जाती है कि नया तब्दील किया गया वेबसाइट से इस्तेफादा करें। चिकन की कीमत में हुआ बेतहाशा इजाफा, गरीब परेशान। लॉकडाउन और गर्मा में कीमत में इजाफा नाकाबिले फहीम, हुकूमत की मुदाखलत जरूरी। रियासत तेलंगाना में चिकन का इस्तेमाल अब गरीबों के दस्तर से बाहर होता नजर आ रहा है। गरीबों को पसंदीदा ग़िज़ा की फहरिस्त से अब चिकन गायब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहर और रियासत में चिकन के गोश्त की कीमत में होशुबा इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से बढ़कर अब 300 रुपये फ़ी किलो हो गई है। चिकन की कीमत में गैर मामूली इजाफे के बावजूद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत ने पोल्ट्री किसानों को 1525 रुपये फ़ी कुंटल मकई सरबराह करने का फैसला किया है। मकई को पोल्ट्री फैट का अहम जुज माना जाता है। इन किसानों को मकई सरबराह करने का फैसला पोल्ट्री सनत को बढ़ावा देना है, मगर दूसरी जानिब लॉकडाउन और खुसूसियत के साथ मौसम गर्मा में चिकन की कीमत का आसमान से बातें करना नाकाबिले फहम है। काबीना का आज अहम इजलास वज़ीर आला की सदारत में अमल में लाया गया।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में काबीना का एक इजलास 18 मई को 5 बजे शाम प्रगति भवन में मुनक़िद होगा। तौक़े है कि काबीना के इस इजलास में मरकज़ी की तरफ से जारी करदा रहनुमायाना खतूत और रियासत की तरफ से रूबे अमल लाए जाने वाली मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर तफसीली तबादले ख्याल किया जाएगा। काबीना के इजलास में रियासती हुकूमत की तरफ से मौजूदा ज़रई पॉलिसी पर जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर गौर व खौस मुतवक्किल है। क्लिनिक्स और खानगी दवाखानों के आउट पेशेंट खोलने की इजाज़त, मुआसिर सफाई एहतियाती तदाबीर की सख्त पाबंदी के लिए हुक्काम की हिदायत, मरीजों के लिए सहूलत। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से दवाखानों में आउट पेशेंट्स और क्लिनिक्स को खोल देने के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं और दवाखानों को समाजी फासले की बरकरारी और सफाई के मौसर इंतजामात के साथ मरीजों की तशखीस की इजाज़त दे दी गई है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कोरोना वायरस लॉकडाउन के सिलसिले में जारी किए जाने वाले अहकामात के साथ क्लिनिक्स और आउट पेशेंट्स की तशखीस पर पाबंदी आयद करते हुए तमाम क्लिनिक्स और कॉर्पोरेट दवाखानों में आउट पेशेंट खिदमात को फौरी बंद करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन हुकूमत हिंद की जानिब से इनको खोल दिए जाने के अहकामात के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से ये पाबंदी खत्म नहीं की गई थी कि हुकूमत का ये इस्तेहसाल था कि अगर तमाम डॉक्टर्स और दवाखानों को इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम करने की इजाज़त दे दी जाती है तो ऐसी सूरत में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की निशानदही मुमकिन नहीं होगी और कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीज दवाखानों के चक्कर काटते हुए दूसरों को भी मुतासिर करने के मर्तकब बनेंगे। हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकामात के सिलसिले में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने इन अहकामात की इजराई के साथ ये वाज़ेह किया है कि किसी भी मरीज में कोरोना वायरस की अलामात पाए जाने की सूरत में इन्हें गांधी हॉस्पिटल या टेस्ट हॉस्पिटल से रुजू किया जाए और इन लोगों का इलाज इन क्लिनिक्स और दवाखानों में ना किया जाए, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज व मुआलजे के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। जरासीम कुश स्प्रे इंसानों के लिए खतरनाक, WHO का इंतबाह। आलमी इदारा सेहत WHO ने इंतबाह दिया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गलियों और सड़कों पर जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आलमी इदारे के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया कि कोरोना के खात्मे के लिए जरासीम कश स्प्रे इंतहाई खतरनाक है। गलियों में स्प्रे करने से कोरोना का खात्मा नहीं होता, बल्कि ये लोगों के लिए मजीद खतरनाक साबित हो सकता है। गलियों या बाजारों में जरासीम कश स्प्रे कोरोना के खात्मे में मौसर होने के बजाय गिर्द और मिट्टी की वजह से गैर मौसर हो जाता है। इनके मुताबिक जरासीम कश स्प्रे किसी के लिए भी जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर नुकसानदाह साबित हो सकता है, क्योंकि इंसानों पर क्लोरीन या दीगर केमिकल के छिड़काव से आंख या जिल्द मुतासिर हो सकती है। डॉक्टर टेड्रोस के मुताबिक किसी भी हाल में इंसानों पर जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे नहीं होना चाहिए। अलबत्ता बंद जगहों पर जरासीम कश दवा किसी कपड़े पर लगाकर इस्तेमाल की जानी चाहिए। मुख्तलिफ मामलात से पता चलता है कि वायरस कई दिन तक कई तरह की सतहों पर रह सकता है, लेकिन अभी ये एक मफरूजा है। इन्हें तजुर्बे गाह के हालात के तहत रिकॉर्ड किया जाता है और इन्हें हकीकी दुनिया के माहौल में एहतियात से समझा जाना चाहिए। रियासत में कोरोना के 42 केस, हैदराबाद में 37 मुस्बित केस, मौना पेट में मरीजों की तादाद 30, जियागुड़ा में बैंक का अमला क्वारंटाइन। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 42 मुस्बित नए केसेस सामने आए हैं। इसी तरह से रियासत में मुस्बित वायरस की जुमला तादाद 1551 हो गई है। आज रियासत में जो 42 केसेस नए सामने आए हैं, इनमें से ग्रेड हैदराबाद के 37 केसेस शामिल है। बाकी 3 बैरूनी वर्कर्स और 2 का ताल्लुक रंगारेड्डी से है। शहर में कोरोना वायरस के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर से जियागुड़ा और मादनापेट के इलाके में ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रनापुल ब्रिज के अमले के 11 अरकान क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। इत्तला है कि इस बैंक से रकम हासिल करने वाले एक खातून में कोरोना मुस्बित पाया गया। इसकी वजह से बैंक की शाख में काम करने वाले अमले के 11 अरकान को अलग थलग कर दिया गया है। इस इलाके के घर घर में GHMC की जानिब से तिब्बी मुआयना करवाए जा रहे हैं। इस खातून का ताल्लुक पुराना पुल के जियागुड़ा इलाके से है। ये खातून कंटोनमेंट जोन से बैंक को रकम लेने की गर्ज से आई थी। ये भी इत्तला मिली है कि मंगल हाट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक मंगनी की तकरीब हुई थी। लॉकडाउन के बावजूद बीजेपी के मुकामी लीडर के रिश्तेदारों के पास भी इस तकरीब
तकरीब में 150 अफराद ने शिरकत की थी। इनमें से तकरीबन 15 अफराद की तबीयत बिगड़ गई और इन्हें गांधी हॉस्पिटल से रुजू किया गया है। पुलिस जराये ने इसकी तौसीक की। महकमे सेहत के अहदेदार कुछ बताने से गुरेज कर रहे हैं। मादना पेट की बिल्डिंग में कल जहां 50 अफराद के नमूनों की जांच की गई थी, इनमें से कल ही 23 अफराद को मुस्बित केसेस रखने वाले करार दिया गया था। इनकी तादाद अब 30 तक पहुंच गई है। मादना पेट की एक बिल्डिंग से मुस्बित नमूनों की तादाद 30 हो गई है। इसी तरह मूसा रामबाग के तिगलगौड़ा में एक घर के 4 अफराद के टेस्ट मुस्बित पाए गए और ओल्ड मलकपेट के वाहिद नगर में एक और मुस्बित केस सामने आया। हैदराबाद में कोरोना वायरस रखने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 21 मरीजों को रूबे सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह से डिस्चार्ज होने वालों की जुमला तादाद 992 हो गई है। आज जो 3 बैरूनी वर्कर्स के नताज मुस्बित बरामद हुए, इसी तरह से बैरूनी वर्कर्स की जुमला तादाद 57 हो गई है जिनके टेस्ट मुस्बित निकले। रियासत के 25 अजला में गुज़िश्ता 14 दिन से कोई केस दर्ज नहीं किया गया। तेलंगाना में अब तक जो मुस्बित केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, इनमें सबसे ज्यादा तादाद 258 है जिनकी उम्र 31 से 45 बरस के नौजवानों की है, जबकि खवातीन में सबसे ज्यादा 16 से 30 बरस की उम्र के दरमियान 182 खवातीन के मुस्बित नताइज सामने आए हैं। महकमे सेहत के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बैरूनी वर्कर्स की बड़ी तादाद तेलंगाना को पहुँच रहे हैं। रेल सड़क से आने वाले वर्कर्स को सरहदी चेक पोस्ट पर टेस्ट किया जा रहा है। मुस्बित नमूने बरामद होने पर इन्हें अलहदा किया जा रहा है। माँ बागी को क्वारंटाइन किया जा रहा है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि कोविड-19 से मुतालिक मालूमात के लिए 104 डायल करें, समाजी फासला इख्तियार करें, हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखें। 20 जुलाई तक तेलंगाना में खानगी जूनियर कॉलेजेस के क़याम की इजाज़त। रियासत में आइंदा नए तालीमी साल 2020-21 के लिए नए खानगी जूनियर कॉलेजेस के क़याम के सिलसिले में इंतज़ामिया हुकूमत तेलंगाना से इजाज़तनामा हासिल करने के लिए रियासती महकमे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हकाम के नाम 10 जून तक ऑनलाइन अपनी दरख्वास्त रवाना कर सकते हैं। इस खुसूस में मुतल्लिक़ा हकाम की जानिब से 17 मई को एक एलामी की इजराई अमल में आई, जबकि दरख्वास्त गुजार को अपनी दरख्वास्त के हमरा NOC लगाना ज़रूरी होगा। अदम मुंसलिक पर दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। इस असना में उमर जलील सेक्रेटरी रियासती महकमे बोर्ड हज़ा ने बताया कि रियासत भर में वाक़ तमाम सरकारी व खानगी जूनियर कॉलेजेस में इंटर साल अव्वल जमातों की रियासत भर में वाक़ तमाम सरकारी व खानगी जूनियर कॉलेजेस में इंटर साल अव्वल जमातों में जारिया साल माह जुलाई के पहले हफ्ते के दौरान दाखिलों का आगाज़ होगा। 3 रियासतों के अवाम को तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त नहीं। एक रिपोर्ट। रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के मुस्बित मामलों में इजाफे के सबब हुकूमत तेलंगाना ने 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले हुकूमत तेलंगाना ने 3 रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले अफराद को तेलंगाना में दाखिल होने से रोकने का फैसला किया है। इस सिलसिले में 15 मई को रियासत में दाखिल होने के ख्वाह अफराद को पास की इजराई रोक देने की हिदायत दी। अवाम की कोरोना वायरस के खतरे से महफूज रखने के लिए जहीराबाद हल्के पार्लियामेंट मदन मोहन ट्रस्ट की जानिब से जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव। कोरोना वायरस की वबाई अमराज से निजात पाने के लिए मुस्तकिल जहीराबाद के मुख्तलिफ मोहल्ला जात की सड़कों, मोरियों, रिहायशी मकानात की दीवारों पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है जिससे सारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बमशमुल अमेरिका, रूस, स्पेन और मुख्तलिफ ममालिक जिनमें 200 से ज़ायद ममालिक में कोरोना वायरस की वबा के बाइस अवाम मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना वायरस एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे बचाव के लिए एहतियात ज़रूरी है। समाजी फासले की बरकरारी, मास्क का इस्तेमाल और घर के अतराफ व अकनाफ माहौल को साफ रखते हुए घरों पर आवाम को रहने की तरजीह देना ही बीमारी से महफूज रहने के लिए काफ़ी है। कोरोना के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मुस्तकिल जहीराबाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टी के सरकर्दा, कायदीन और सोशल वर्कर्स भी गरीब अवाम में इमदादी ज़रूरी अशिया की किट्स तकसीम कर रहे हैं। कोरोना को मद्देनजर रखकर मदन मोहन सेवा ट्रस्ट की जानिब से मदन मोहन हल्के पार्लियामेंट जहीराबाद इंचार्ज की जानिब से मुस्तकिल जहीराबाद, मोहल्ला लाल साहब, मोहल्ला पांडुरंग और मुख्तलिफ मोहल्ला जात की सड़कों पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। इस इजलास में MPTC
शंकर अशोक, कोऑप्शन मेंबर शमीम साहब, शहरी पार्टी के कायद अंतरेड्डी, सत्यराम, मधु, रामलू, रसूल व दीगर ने शिरकत की। చెల్లించి నా జనము నా ప్రజలు నేను కష్టం రావద్దని ఉద్దేశంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని హైడ్రోక్లోరిక్ అనే మందు జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామంలో కొట్టించాలని ఈరోజు దోమకొండ మండల హెడ్ క్వార్టర్కు మండల్కు పంపడం జరిగింది. మదన్ మోహన్ గారు ప్రజలలో ఉండి ప్రజల మంచి పదవే శాశ్వతం కాదు, ప్రజలకు చేయటమే శాశ్వతం. मौसमी अमराज को खत्म करने के मकसद से रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR के ऐलान पर एल्लारेड्डी रुकन असम्बली जाजुला सुरेंदर की हिदायत पर एल्लारेड्डी मंडल के म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यम ने बारिश की आमद से होने वाली बीमारियों की खात्मा करने के लिए दौरा करते हुए ओहदेदारों को हिदायत जारी की। एल्लारेड्डी मंडल के म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यम ने बारिश के कबल अज वक्त पैदल दौरा करते हुए बारिश में होने वाली मौसमी अमराज के ताल्लुक से अवाम में शौर बेदार करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में मौसमी अमराज से बचाव के लिए कबल अज वक्त अपने घरों के कुंडियों, कूलर्स और घर के अतराफ व अकनाफ में जमा ठहरे हुए पानी की निकासी के जरिए मच्छर के लार्वा की अफजाइश को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से मौसमी अमराज, जहरीली बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे अमराज से बचाव कर सकते हैं। इन्होंने सफाई के काम के लिए रियासत के हर फर्द से हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट का वक्त देने की रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR की अपील की भरपूर तायद करते हुए हर एक फर्द इस पर अमल करने की ख्वाहिश की। एल्लारेड्डी रुकन असम्बली की हिदायत के मुताबिक बारिश की कबल अज वक्त मौसमी बीमारियों की खात्मा करने के लिए साफ सुथराई पर तवज्जो देने की इंतहाई ज़रूरत है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रबी फसल किसानों के लिए मुनाफा बख्श हो, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। रियासती वज़ीर आला KCR का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को हिदायत जारी। रियासत में मंगल से 50% मुसाफिर निशिस्तों के साथ चलाई जाएगी RTC बसें। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने किया शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बोधन रोड पर कलवर्ट के काम जल्द जल्द मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारों को दी हिदायत। ना किसी ने किराया माफ किया, ना हुकूमत ने बरक़ी बिल, और अब रमजान का कारोबार भी हुआ खत्म। अहमदी बाजार के ताजरीन का हुआ बुरा हाल। एक रिपोर्ट। दोनों जमीयत उलमा का इत्तेहाद साबित हुआ कौम के लिए फायदा बख्श। दारुल उलूम देवबंद में फंसे तुलबा आए जिले को वापस। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।